हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल इंग्लिश विद ममता केसरी। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप सबकी तैयारी अच्छे ढंग से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कुछ ज़रूरी मुद्दों पे बात करेंगे जिस पे हम ध्यान नहीं देते हैं और अक्सर वो बाधा बन जाती है हमारी सफलता के बीच में, हमारी सफलता के रास्ते में। ठीक है? और समय रहते हम ध्यान नहीं देते हैं और जब समय हाथ से निकल जाता है तो हमारे पास पछताने के सिवा और कुछ नहीं बचता है। देखिए, जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी जो बच्चे करते हैं, अक्सर आप देख सकते हैं कि उनकी उम्र जो है 22 साल के बाद, जैसे हम इंटर ग्रेजुएशन करते हैं तो घर से एक प्रेशर आने लगता है कि तुमको तैयारी करना है, एक जॉब लेना है। ठीक है? कोई लाइब्रेरी जॉइन कर लेता है, कोई घर पे ही तैयारी करता है, कोई बाहर चला जाता है। लेकिन कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी मैं जो भी बातें बता रही हूँ आपको, अपने एक्सपीरियंस के आधार पे जो मैं देखती हूँ, जो मैं समझ रही हूँ, उसके आधार पे जो मैंने महसूस किया है, जो मैंने अनुभव किया है, उसको मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। और ये शायद आप लोग के लिए लाभदायक हो, आप लोग को कुछ ना कुछ लाभ अवश्य मिलेगा। ठीक है? तो अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि गार्जियन के दबाव में तैयारी करना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो सबसे बड़ी उनकी कमी है कि वह लगन उनके अंदर नहीं आ पाता है। ठीक है? जो लगन, जो डेडिकेशन एक एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई करने के लिए चाहिए, वो उनके अंदर नहीं आ पाता है। क्योंकि उनके पास कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से घर से पैसा भेजा जा रहा है, बच्चे जा रहे हैं, अपना आराम से पढ़ रहे हैं, उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। ठीक है? लाइट हो, पंखा हो, एसी लगा है, कूलर लगा है, सब चीज़ है, लाइब्रेरी की सुविधा है, किताबें मिल रही हैं, किसी भी प्रकार का उनको संघर्ष नहीं करना पड़ रहा है, सब कुछ आराम से मिल जा रहा है, इसलिए वे उस महत्व को नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है? मैं सभी बच्चों की बात नहीं कर रही, कुछ परसेंट स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो कि अपने लक्ष्य को लेकर बहुत गंभीर है, बहुत सीरियस। ठीक है? और अधिकांशतः स्टूडेंट ऐसे हैं, मैं देख रही हूँ कि जो कि बिल्कुल अ, बस उनका ये है कि बस आराम से तैयारी करना है, होगा तो होगा, नहीं तो फिर नेक्स्ट टाइम फिर ट्राई करेंगे। ठीक है? तो कॉम्पिटिशन आज के समय में इतना ज़्यादा है, इस तरह से अगर हमारे अंदर एक दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं है, एक कठोर डेडिकेशन नहीं है, हार्ड वर्क नहीं कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं मुश्किल हो जाता है हमको सफलता प्राप्त करना। ठीक है? बहुत सारे लोग घर से जाते हैं पढ़ाई करने, लाइब्रेरी में भी मैं देखती हूँ, मैंने देखा भी है बहुत सारे लोग कुछ समय पढ़ाई किए, फिर थोड़ी देर निकल कर के आपस में बात करने लगते हैं, फिर या फिर मोबाइल लेकर के ईयरफ़ोन लगा कर के रील्स चला के देखते हैं। तो उस समय खलता है कि देखो, कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो कि एकदम परेशान हैं कि कहाँ से हम समय निकालें। ठीक है? जो ज़िम्मेदार व्यक्ति हैं, जिनके ऊपर ज़िम्मेदारी आ चुकी है, ठीक है? उनको भी सिलेक्शन लेना है, वो भी तैयारी कर रहे हैं, तो वो ढूँढते हैं कि कहाँ से हमको समय मिले फ्री कि हम पढ़ाई करें, तरसते हैं समय पाने के लिए। और यहाँ जो स्टूडेंट है, जो माँ-बाप मेहनत करके पढ़ाई करने के लिए उनको पैसे भेज रहे हैं, उनको इस उम्मीद में कि बच्चा जल्दी से जल्दी जॉब प्राप्त करेगा और तैयारी कर रहा है। तो यहाँ एक महत्वपूर्ण ये अनमोल समय को गँवा रहा है। ठीक है? समय एक ऐसा चीज़ है जिसको कभी भी पैसे से खरीदा नहीं जा सकता है। ठीक है ना? अगर ऐसा होता कि पैसे से समय को खरीदा जा सकता, तो बहुत सारे धनवान लोग हैं जो समय को खरीद लेते हैं। ठीक है ना? तो इसकी कीमत को समझिए, एक बार जो समय चला जाता है वो दोबारा लौट के नहीं आता है। अभी जो बच्चे 22 से 25 साल के बीच में हैं, जो एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है? तो अपने समय को बिल्कुल हल्के में पढ़ाई करते हैं, चलो आराम से पढ़ भी रहे हैं, दोस्ती भी कर रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, रील्स भी देख रहे हैं, थोड़ा घूमने भी जा रहे हैं। इस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं, समय को गँवा रहे हैं, लेट से उठना, ठीक है ना? देर तक मोबाइल चलाना, सोना। तो कहीं न कहीं अभी तो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे ही उनके ऊपर ज़िम्मेदारी आ जाती है, माँ-बाप हमेशा तो आपको आपके लिए पैसे नहीं भेज सकते ना। जब वो भी रिटायर हो जाएँगे, धीरे-धीरे समय बीतता जाता है, तो फिर अपने ऊपर ज़िम्मेदारियाँ आने लगती है। और अगर ऐसा हुआ कि हमको तब तक, जब तक हमें ज़िम्मेदारी निभाना चाहिए, अगर जॉब नहीं मिला, तो मजबूरी में कहीं न कहीं प्राइवेट जॉब पकड़ना पड़ता है। उस समय भी हम अगर तैयारी कर रहे हैं, तो उस समय हमें समय का कीमत पता चलता है कि किस तरह से हम समय को मैनेज करें। तो हम ना इधर के रहते हैं, ना उधर के रहते हैं। और एक अजीब-सी परिस्थिति में हम फँस जाते हैं, एक अजीब-सी जकड़, ना तो उस नौकरी को हम छोड़ ही पाते हैं, छोड़ देंगे तो घर पे फैमिली प्रेशर आ जाएगा कि कैसे घर को मैनेज किया जाए, और नहीं करेंगे, छोड़ देंगे तो भी दिक्कत है, और करेंगे तो भी हम टाइम मैनेज पढ़ाई के लिए नहीं कर पाते। तो उस स्थिति से यदि बचना चाहते हैं आप, तो जो अभी अनमोल समय आपको मिला हुआ है कि अभी कोई प्रेशर नहीं है घर से, घर वाले पैसे भेज रहे हैं, हम तैयारी कर रहे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारा काम है पढ़ाई करना।
ठीक है। अक्सर लोग ये कहते हैं कि जिनका काम सिर्फ पढ़ाई करना है, जिनके ऊपर कोई दबाव नहीं है, वो लोग सेलेक्ट हो जाते हैं। लेकिन आज के समय में मैं देख रही हूँ कि वही लोग ज़्यादा समय लगा रहे हैं सेलेक्ट होने में, ठीक है ना। जो जॉब करते हुए पढ़ाई कर रहा है, उसको पता है कि मेरे पास लिमिटेड समय है, हमको इतने ही समय में हमको तैयारी करके सिलेक्शन लेना है, तो वो उस समय का एक भी पल, एक भी मिनट वो जो है वो ज़ाया नहीं करेगा, गंवाएगा नहीं, ठीक है। तो जो चीज़ वो 2 घंटा में पढ़ता है, वो 1 ही घंटा में उसको कवर करने की कोशिश करेगा। तो वही लोग सेलेक्ट भी हो रहा है कि जो डबल ज़िम्मेदारी निभा कर के तैयारी कर रहा है, सेलेक्ट हो रहा है। तो ये आप ना सोचिए, आपके लिए अच्छी बात है कि घर वाले सपोर्ट कर रहे हैं, समय मिल रहा है। कई लोगों को मैंने ऐसे देखा कि जब समय रहता है तो नहीं ध्यान देते हैं, टाइम इधर-उधर गँवाते हैं, कभी कोई फॉर्म अप्लाई कर दिए, कभी कोई फॉर्म अप्लाई कर दिए। इस तरह से आप ना तैयारी करें। एक लक्ष्य बनाइए, देखिए कि आपके पास कौन-सी डिग्री है, ठीक है? कौन-सी डिग्री आपके पास है, को किस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, उसके बारे में डिटेल जानकारी हासिल कीजिए, उसका सिलेबस खंगालिए कि उसका सिलेबस क्या है, उसके सिलेबस के डीप में जाइए, ठीक है? प्रीवियस ईयर पेपर को लाइए, उसका एनालिसिस कीजिए, अपनी योग्यता को पहचानिए। किसी के कहने पे नहीं जाना चाहिए कि फलाँ व्यक्ति इस चीज़ का फॉर्म अप्लाई किया है, तो देखा-देखी हम भी उसे अप्लाई कर दें, या किसी के दबाव में आकर के। ठीक है? खुद से आपको, जैसे ही बच्चा ग्रेजुएशन या इंटर पास करता है, तो उसके अंदर खुद क्षमता आ जाती है कि वह खुद अपना डिसीज़न खुद ले सकता है कि हमको कौन-सा किताब पढ़ना चाहिए। हर चीज़ आजकल इंटरनेट पे अवेलेबल है। पहले के समय में होता था, कोई बताने वाला नहीं रहता था, कोई गाइडेंस देने वाला नहीं रहता था, लेकिन इस समय एक क्लिक पे सब कुछ अवेलेबल है हमारे सामने। लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, समय को गँवाते हैं, समय रहते हम इधर-उधर भटकते रहते हैं, ठीक है? और जब समय बीत जाता है तो एक-एक मिनट के लिए तरसना पड़ता है। जब हम फैमिली में बन जाएँगे, ज़िम्मेदारियाँ हमारे ऊपर आ जाती हैं, ठीक है? तो एक-एक मिनट के लिए तरसता है, काश हमें समय मिलता, ठीक है? यदि मैं अपनी बात करूँ तो मैं भी, जब हमारे पास समय था तैयारी करने का, तो कोई भी उस समय ज़्यादा मोबाइल भी नहीं चलता था। 2007-8 की बात है। उस समय ये छोटा वाला फ़ोन जो होता था, वो कीपैड वाला चलता था, ठीक है ना? तो इंटरनेट वगैरह भी उतना नहीं था कि हम लोग कुछ जानकारी हासिल कर सकें चला कर के, ठीक है? और कोई बताने वाला, कोई गाइडेंस देने वाला भी नहीं, तो उस समय को हम लोग गँवा दिए। लेकिन बाद में जब सब चीज़ों की जानकारी हो गई, तब हम लोग फैमिली में बन चुके थे और एक प्राइवेट नौकरी भी करते थे, तो टाइम नहीं मिल पाता था, ठीक है? तो उस समय समय निकालने के लिए, एक-एक समय निकालने के लिए तरसना पड़ता था कि काश थोड़ा-सा समय मिल जाता, थोड़ा पढ़ाई कर लेते। जो समय मिलता भी था, इतना थकान हो जाता था कि थकान की वजह से तैयारी नहीं हो पाता था। लेकिन ये था कि एक गवर्नमेंट जॉब लेना है, तो परिश्रम किया गया और आज नतीजा आपके सामने है, आज हमने गवर्नमेंट जॉब ले लिया, ठीक है? तो इस स्थिति से आप बचे रहें तो बेहतर यही है कि जो समय आपको मिला हुआ है उसका सदुपयोग करें, अपनी क्षमता को पहचानें और जो अनमोल समय है, क्योंकि मैं बार-बार कहती हूँ, समय को पैसे से कभी भी खरीदा नहीं जा सकता। जो समय आपका बीत जाएगा वो दोबारा लौट के नहीं आएगा। और इन सब अफ़वाहों से बचें। कुछ बच्चे होते हैं ज़्यादातर ध्यान पढ़ाई पे देते हैं जिनको सिलेक्शन लेना होता है, ठीक है? और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ाई पे कम ध्यान देते हैं, गॉसिप पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। गॉसिप मतलब इधर-उधर की बातें करेंगे कि अरे सरकार ऐसी है, कभी सरकार को दोषी ठहराएँगे, कभी कुछ कहेंगे, राजनीतिक बातें करेंगे, ठीक है? जो चीज़ें समाज में हो रही हैं वो चीज़ तो हमेशा होंगी, ठीक है ना? पेपर एग्ज़ाम का डेट नहीं आ रहा है, पेपर टल जा रहा है, पेपर लीक हो जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें होती रहेंगी। लेकिन आपको अपना लक्ष्य नहीं भूलना है, अपना समय जो है वो नहीं बर्बाद करना है, ठीक है? तो एक अच्छी सी स्ट्रैटेजी अपनाइए, एक टाइम टेबल अपनाइए और सबसे ज़रूरी चीज़ है, मोबाइल से खुद को दूर कीजिए। एक निश्चित समय बना लीजिए कि हमको इसी समय में, इसी समय के अंतराल में हमको मोबाइल को उठाना है या चलाना है। सबसे बड़ा कारण होता है ये जो मोबाइल में हम रील्स वगैरह देखते हैं, उसमें कई घंटे बीत जाता है, हमको पता ही नहीं चलता। ठीक है? इसके अलावा एक और ज़रूरी चीज़ है, जो मैं बताना चाहूँगी कि इस ऐज में, यानी कि 22 से लेकर 25-26 के बीच में अक्सर लड़के-लड़कियाँ दोस्ती कर लेते हैं या फिर नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं, तो ये भी सबसे बड़ा कारण है सिलेक्शन ना पाने का, अपने लक्ष्य को ना पाने का। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखें, जब आप सफल हो जाएँगे, तो बहुत सारे लोग आपके पीछे, पूरा समाज आपके पीछे भागेगा। आप सफल नहीं होंगे, ठीक है? कोई भी अपना नहीं है इस समाज में, है ना? इसको आप अपना के देख सकते हैं। तो सब कुछ भुला करके सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने लक्ष्य पे टारगेट कीजिए। हाँ, थोड़ा बहुत घूमना-फिरना तो चल सकता है, लेकिन डेडिकेशन लाइए अपने अंदर। यदि किसी भी चीज़ का दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है, फिर भी अपने अंदर एक डेडिकेशन लाइए कि हमको सेलेक्ट होना है, जिससे कि हमारे माता-पिता जो है हम पे गर्व कर सकें।
ठीक है। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि कुछ किशोरावस्था के कुछ बच्चे जो है यानी किशोरावस्था या युवावस्था के बीच में जब आते हैं तो बिल्कुल हल्के में तैयारी को लेते हैं, बिल्कुल मौज मस्ती के साथ तैयारी सोचते हैं, तैयारी भी हो जाएगा और हम सेलेक्ट भी हो जाएंगे। तो ऐसा संभव नहीं है जब तक कि आप हार्ड वर्क ना करें, डेडिकेशन आपके अंदर ना आए, ठीक है। और सब चीज़ों को दिमाग से हटा करके सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे अपना ध्यान फोकस कीजिए, सिलेबस के डिटेल में जाइए और जितना अच्छे से आप पढ़ाई कर सकते हैं कीजिए, ठीक है ना। बस समय, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, समय जो बीत रहा है वो दोबारा लौट के नहीं आएगा और कहीं आप उस स्थिति में ना फंस जाए कि आपको प्राइवेट जॉब के जंजाल में आपको फंसना पड़े और उस समय आपको टाइम भी नहीं मिलेगा कि सरकारी जॉब की तैयारी करें और ना ही आप अच्छे से सब चीज़ को मैनेज कर पाएंगे, ठीक है ना। उस जॉब को छोड़ भी नहीं सकते, मतलब बिल्कुल एक तरह से कहा जाए तो एक जंजीर आपके पैर में बढ़ जाएगा, ना उस जॉब को छोड़ पाएंगे और ना ही गवर्नमेंट जॉब के लिए एक अच्छा सा समय निकाल सकते हैं कि हम तैयारी कर पाएँ। तो उस स्थिति से बचना है तो जो समय मिला है आप उसको इस्तेमाल कीजिए। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।